नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो हमने आपके सामने लाए थे जिसमें हमने बताया था कि पार्टी के अंदर घमासान, भाजपा के अंदर, ख़ासतौर से भाजपा के अंदर घमासान बहुत ज़ोरों से मचा हुआ है। कल ये घमासान जो है सड़कों पर देखने मिला। जो है वार्ड पार्षद, विट्ठल नगर के वार्ड पार्षद का ये आरोप है कि उनके क्षेत्र में निर्माण कार्य, विकास कार्य की जो है आधारशिला रखी जा रही थी और उस आधारशिला के आयोजन में ना तो उनको आमंत्रित किया गया, ना उनके वार्ड के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। खासतौर से उनने जो है समाज विशेष के लोगों को उसमें आमंत्रित ना करने पर अपनी आपत्ति दर्ज की है और इस बात को लेकर वो अपने समर्थकों के साथ अम्बेडकर चौराहा, भगवानगंज में पहुँचे और उन्होंने पहले अपनी बात जो है सार्वजनिक रूप से रखने का प्रयास किया और जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसके बाद उन्होंने चक्का जाम जैसा आंदोलन भी किया। आप सोचें, उनकी ही पार्टी नगर सरकार में है, उनकी ही पार्टी प्रदेश सरकार में है और उनकी ही पार्टी केंद्र सरकार में बैठी है। मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है कार्य कर रही है और उसके बावजूद जो है पार्टी के एक जनप्रतिनिधि के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्यों? वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपस में जो तनाव है वो अब चरम पर पहुंच चुका है। इसके चरम पर पहुंचने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वह यह कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से खींचतान मची है, जिस तरीके से आपसी टकराव की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत क्षति पहुंचा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि कल हुई घटनाक्रम के बाद से जिले में नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर इस घटना को लेकर जो है पार्टी पर तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से जो है संवाद चल रहा है वो ये बता रहा है कि पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में जो आक्रोश है एक दूसरे के प्रति, वो आक्रोश अब सड़कों पर देखने मिल रहा है। वार्ड पार्षद देवेंद्र का ये आरोप है कि वहाँ पर जो है एक समाज विशेष के लोगों के लिए उस पूजन स्थल पर आमंत्रित करने में गुरेज किया गया क्योंकि वो उस समाज के लोग जो हैं वो पूजन कार्य में नहीं होते, उनका ये कहना है। लेकिन ये पूरी तरह जो है सत्य नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसमें आपसी राजनीति का मनमुटाव जो है ज़्यादा प्रभावी रहा है। बशर्ते सामाजिक व्यवस्था का जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम एक समाज विशेष पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा ही पूजन का संपादन किया जाता है, उनको ही पूजन में बुलाया जाता है, इस तरह का आरोप तो जो है कुल मिला के उनको लगाने की व्यवस्था थी तो उन्होंने ये आरोप लगाया। बल्कि ऐसे ये कहें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इस आरोप को लगाया गया। महापौर के खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, महापौर जो है बहुत अच्छी महापौर हैं, बहुत लोकप्रिय महापौर हैं, बहुत अच्छे से बात सुनती हैं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ वो जमकर बरसे और उन्होंने बहुत आरोप भी लगाया। खासतौर से महापौर के जो भतीजे हैं उनके खिलाफ जमकर उनका आक्रोश देखने को मिला है और जिस तरीके का आक्रोश उनका देखने को मिला है वो ये बता रहा है कि निश्चित तौर पर धरना स्थल पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक है। आप सुने पार्षद देवेंद्र का धरना स्थल पर क्या कहना है। विट्ठल नगर वार्ड से पार्षद हूँ। आज अचानक हमारे वार्ड में एक भूमि पूजन हो रहा था पारस बिल्डर्स द्वारा। हमारे वहाँ पहुँचने पर हमने जब जानकारी ली कि ये भूमि पूजन कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं, तो उनका ये कहना था भूमि पूजन का कार्य ब्राह्मण करते हैं, चमार नहीं करते, आपका कोई काम नहीं है। कौन कह रहा था? ये पारस बिल्डर्स वाले हैं, जैन। उनका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि पहली बार देखा था मैंने उन्हें। और इसके अलावा ऋषांक तिवारी जी जो महापौर जी के भतीजे हैं, उनके चाचा डॉक्टर सुशील तिवारी जी, उनने भी यही बोला है कि यह ब्राह्मणों का काम है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के वक्तव्य लिए गए थे। उसके लिए हमारी समाज व हम बहुत गुस्से में थे, इसलिए आज हमने चक्का जाम किया था और इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो अगले दिन फिर यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा। क्या आश्वासन मिला? पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपने जो कार्रवाई की मांग की है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी। इसलिए हमने अपनी सारी समाज को और वार्ड के निवासियों को शांतिपूर्वक अपने घर भेजा है। काहे का भूमि पूजन हो रहा है?
एक शमशान घाट है जो एससी वर्ग के लिए बनने जा रहा था। माननीय हमारे विधायक जी, माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय जो नगरीय प्रशासन थे, उनके द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई थी हमारे वार्ड के लिए, एससी वार्ड के लिए 90 लाख रुपए की 1 करोड़ के समथिंग। उस राशि से आज भूमि पूजन किया गया है। ये जो बाद में आए थे नोटे, इनमें वार्ड पार्षद को दूर रखना, कितनी आप मानते हैं कि कितना जरूरी है? क्या वार्ड पार्षद को सूचित नहीं करना चाहिए? नगर निगम प्रशासन का भी काम बने। इसमें जो विधिवत भूमि पूजन होते हैं वह कुछ भी नहीं हुआ है, ना वार्ड पार्षद को सूचना है। और तो और हमारे वर्ग में जब कोई बड़ा काम होता है तो हम लोग अपने वर्ग के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित करते हैं ताकि एक वर्ग में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे वर्ग के किसी जनप्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं है। आपके हिसाब से नगर निगम को कौन चला रहा है? हमारे हिसाब से नगर निगम को डॉक्टर सुशील तिवारी जी और उनके भतीजे रिशांक तिवारी जी द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोगों की जुबान बंद कर दी जाती है, ना बोलेंगे आप और ना आप यहाँ ज़्यादा रुकेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार की दबंगियाई भी दिखाई जाती है उनके ठेकेदारों द्वारा और भी अन्य लोगों द्वारा। का क्या बोल रहे थे आप? 2.5 साल हो गए हैं हमें पार्षद बने, लेकिन कभी महापौर जी से कोई बात नहीं करने दी, क्योंकि हमारी महापौर जी एक बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छी महापौर हैं, लेकिन उनसे कभी अवगत नहीं कराया गया है। बोलते हैं जो भी काम है मुझे बताओ। रिशांक तिवारी जी, डॉक्टर सुशील तिवारी जी, उनका कहना ये रहता है हम क्या काम नहीं करेंगे, लेकिन कभी कोई काम नहीं होता। पार्षद ने अपनी बात रखी और पार्षद के समर्थकों ने अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि ये इस तरीके से जो है हमारा अपमान किया जा रहा है, हमारे समाज विशेष का अपमान किया जा रहा है। और इसके पीछे जो मूल कारण है वो ये कि महापौर और निगम अध्यक्ष के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो खिंचाव चल रहा है, उसकी परिणति ये जो धरना प्रदर्शन ये उसका परिणाम माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसके बताते हैं कि इन दोनों के टकराव की स्थिति, जो जनप्रतिनिधियों में टकराव की स्थिति चल रही है, चाहे वो मामला देवरी का हो, चाचा भतीजे के बीच में टकराव चल रहा है, यहाँ विधायकों मंत्रियों में टकराव चल रहा है, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री में विवाद चल रहा है। लगातार जो है विवाद की स्थिति भाजपा के अंदर बनती जा रही है। इस मामले को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि अब पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी जो है सफोकेशन महसूस होने लगा है। और उनके शब्दों में अगर हम आपको कहें, आपको जानकारी दें, तो उनका कहना है कि जो है पार्टी की लगभग स्थिति जो है ज़मीनी स्तर पर ख़राब हो रही है, वार्ड स्तरों पर अब ख़राब हो रही है। लोग पार्टी से दूरियां बनाने लगे हैं और इस तरीके की वारदातें अगर और भी घटी तो आने वाले कल में ये कहा जाएगा कि पार्टी अब जो है इन विवादों को सुलझाने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी का नेतृत्व, जो प्रदेश नेतृत्व है, जो सत्ता में बैठे मुखिया हैं, वो भी ऐसे मामलों के लिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इसको देखने के बाद यही कहा जाएगा कि अब लगभग स्थिति बेकाबू हो चुकी है। और इस बेकाबू स्थिति के बीच जो है महापौर प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील तिवारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपस का मामला है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। आप सुने क्या कहना है डॉक्टर सुशील तिवारी का। आज एक चक्का जाम किया गया था भगवानगंज में। वहाँ पर चक्का जाम करने वाले लोगों द्वारा आप लोगों का विरोध किया गया, आप लोगों के नाम लिए गए, क्या ये मामला है पूरा? देखिए, विट्ठल नगर शमशान घाट का भूमि पूजन होना था। उसमें तत्कालीन नगरीय विकास और आवास मंत्री ने 42 लाख रुपए विट्ठल नगर के शमशान घाट के जीर्णोद्धार हेतु मंजूर किए थे। तो कल ही महापौर सचिवालय से सभी लोगों को फ़ोन गए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा पूरा एक परिवार है और जहाँ तक बात है पार्षद की, देवेंद्र अहिरवार की, तो वे भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, छोटे भाई हैं। उनको भी रात में कई बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। सुबह भी उनको फ़ोन हुआ हमारे सचिवालय से, महापौर सचिवालय से, परंतु वे फिर हमें वहाँ मिल गए और सम्मिलित भी हुए। तो कोई यदि आरोप लगा रहा है तो वे सब निराधार हैं। हम लोग तो विकास के लिए कर संकल्पित हैं
और हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, ना वहाँ पे कुछ हुआ। जब हम लोग भूमि पूजन करके वापस आए तब हमें मीडिया द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग वहाँ पे धरना या चक्का जाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ ठेकेदारी का आपसी विवाद भी आया था हम लोगों की जानकारी और संज्ञान में कि कुछ ठेकेदारों ने एसपी महोदय को कंप्लेंट की थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो हम लोगों से, महापौर जी से, हमारे परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस विषय में कुछ ठेकेदारों का आपसी विषय है, तो उसकी जानकारी आप अपने स्तर पर ले सकते हैं। हमारे लिए चाहे देवेंद्र अग्रवाल जी हों, चाहे हमारे जो भी हमारे सागर नगर पालिक निगम के हमारे पार्षद हैं, वे सब हमारे परिवार जैसे हैं। कभी हम लोग अपशब्द तो ठीक है, हम आपको एक वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि उसमें हम उसको प्यार से बोल रहे हैं कि आप आइए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, ये हमारे साथ भी रहे। परंतु फिर बाद में अचानक किसके कहने से वे ऐसा कर रहे हैं, यह हमारी समझ के परे है, यह आप उनसे पूछ सकते हैं। जिस तरीके से महापौर प्रतिनिधि ने बात रखी है, उस तरीके से उसके निपटने की संभावना तो लगभग कम ही नज़र आती है। जहां एक और निगम अध्यक्ष अपने जो है चहेते जनप्रतिनिधि के साथ हैं, वहीं जो है जिला अध्यक्ष भी उनके साथ हैं, और ऐसी स्थिति में महापौर की जो महापौर प्रतिनिधि की जो बात है बहुत सामंजस्य से निपट जाएगी। इसमें सभी को संदेह है, हमें भी और आपको भी संदेह होगा। और समझने वाली अब बात यह है कि भाजपा जिस तरीके से आपसी तनाव, आपसी टकराव में उलझ चुकी है, उसे बाहर आने के लिए अब भारी मशक्कत करना पड़ेगी। जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस में देखी जाती थी, आज वो उससे कहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति में भाजपा पहुंच चुकी है। भाजपा के लिए बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो देर सवेरे यह मामला जो है बेहद गंभीर होने जा रहा है। इस तरीके से अगर पार्टी के जनप्रतिनिधि अपनी ही सत्ता के खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि पार्टी में जो समन्वय खत्म हो चुका है, शुचिता खत्म हो चुकी है, संस्कार खत्म हो चुका है। और उसके बाद अगर इस चीज़ की दुहाई मंच से दी जाती है तो निश्चित तौर पर वो नेता जो है मुगालता पाले हुए हैं, और उस मुगालते को ध्वस्त होते देखने के बाद भी वो अपनी बात रख रहे हैं। ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाला समय भाजपा के लिए बेहद कष्टदायी होने जा रहा है। नमस्कार, हम आपसे पुनः भेंट करेंगे।